नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलटी ग्रेड या फिर बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी सभी के लिए जो है हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू से ही हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ से जो है नोट्स बनाने हैं और कंप्लीटली हम लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लासेज लेते हुए आए हैं। और कुछ क्लासें मैंने डाली हुई है, लेकिन अब हम लोग जो है शुरू से ही वापस स्टार्ट कर रहे हैं नए अंदाज में हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो शायद आपको अच्छा लगेगा और हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं से भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। लिख लीजिए, पहली क्लास है, ये हम लोगों की पहली क्लास है। यहां पर लिखिए हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आज पहली क्लास है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ना है, घबराना नहीं 1% भी। यहां से बाहर आपका 1% भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, आप खुद भी सोचोगे कि यार सर बहुत बढ़िया नोट्स है, बस विश्वास आपको करना पड़ेगा। चले हिंदी शब्द की, इतिहास शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिखते जाइए, इतिहास शब्द की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा उसका अर्थ। इतिहास शब्द की उत्पत्ति तथा उसका अर्थ, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर साथियों क्या है कि डिटेल जो है ना, उससे बाहर हम लोग चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या कहीं से भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं तो फिर हमें समस्या नहीं आती है। तो पहली क्लास से आप लोगों को नोट्स बनाने प्रॉपर तरीके से और कंटिन्यू चलती रहेगी, ये क्लास दर क्लास आती रहेगी। तो लिखे यहाँ पर इतिहास। अब इतिहास जो यहां पर देखो, इति प्लस ह प्लस हास, इति प्लस ह प्लस हास। इति का जो अर्थ होता है वो होता है ऐसा, इति का अर्थ क्या होता है ऐसा, और ह का अर्थ क्या होता है निश्चित ही, क्या होता है निश्चित ही, और आस का मतलब क्या होता है घटित हुआ, क्या होता है घटित हुआ। ठीक है। तो ये इतिहास जो शब्द है उसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। तो आप लोग लिख लीजिए यहां पर इतिहास शब्द का अर्थ, इतिहास शब्द का अर्थ, इतिहास शब्द का अर्थ। मतलब आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूं मैं, बस सोचने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है। इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसा, ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ था, ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ था। देखो, इतिहास में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो असत्य हो, ऐसा माना जाता है कि वही इतिहास है जो घटित हुआ है, लेकिन वो निश्चित रूप में घटित हुआ है, वही इतिहास यहाँ पर बन जाता है। तो बहुत बढ़िया बात है, आपको पढ़ना है, बस लिखते जाइए। ठीक है। मैं एक बार वापस जितना पढ़ाऊंगा वापस उतना रिवाइज में जरूर करूंगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। अब जितना पढ़ाऊंगा उतना रिवीजन हम लोग खुद करेंगे। अब लिखते हैं यहां पर इतिहास शब्द की परिभाषाएं। इतिहास शब्द की परिभाषाएं या इतिहास की परिभाषाएं, ऐसे कर लो, इतिहास की परिभाषाएं, इतिहास की परिभाषाएं। साथियों एक ने एक परिभाषा यहां पर 100% पूछी जाती है। इतिहास की परिभाषा में कोई भी परिभाषा आ जाती है तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इतिहास की परिभाषाओं में पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, पहली क्लास है आज, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हम लोग यहाँ पर परिभाषा देखने वाले हैं। ठीक है। तो पाश्चात्य विद्वानों के, आप लोग जब पढ़ो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा के पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो परिभाषा हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं
वो परिभाषा है आपकी किसके अनुसार होगी, हेरोडोटस के अनुसार होगी, क्योंकि इतिहास की परिभाषा सबसे बेस्ट जो है वो हेरोडोटस या हेरोडोटस उसको हम लोग कहते हैं। तो लिखिए हीरो, इसको हम लोग जो है हीरोडोटस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हीरोडोटस भी कह देते हैं और हीरोडोटस भी कह देते हैं। ठीक है, हीरोडोटस भी कह देते हैं, डोटस भी इसे कह देते हैं। एक और नाम है हीरोडोटस। ठीक है, हेरो हेरोडोटस, हेरोडोटस इसको कहा जाता है। इतने सारे नाम इसके हैं। तो इसके अनुसार अब इसका पहले तो समय लिख लीजिए। इसका समय क्या है, इसका समय है 48484 ईस्वी पूर्व से 425 ईस्वी पूर्व इसका समय है साथियों। कितना है, 484 ईस्वी पूर्व से 425 ईस्वी पूर्व इसका समय माना गया है। इसके बाद में ये कहा जाता है, इसका जन्म भी हम लोगों को पता है, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। यूनान भी हम लोग कह देते हैं, ग्रीक भी हम लोग इसको कह देते हैं साथियों। के हेलिकार्नेसस कहां पर हुआ था, हेलिकार्नेसस ये जगह है वहां पर, कहां पर, यूनान के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक तो आप सबको पता भी होगा, वैसे इन पुस्तक का नाम क्या था, हिरोस्टिया। क्या नाम था, हिस्टोरिया। क्या नाम था, हिस्टोरिया भी कह देते हैं इसको और हिस्टोरिका भी कह देते हैं इसको, इनकी पुस्तक को, और द हिस्ट्री भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, द हिस्ट्री, द हिस्ट्री भी इनकी पुस्तक को कहा जाता है। हिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज कहते हैं, क्या कहते हैं, हिस्ट्रीज। ठीक है भाई, चलो लिख लीजिए, हिस्ट्रीज भी इनको कह देते हैं। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी हीरोडोटस या हेरोडोटस जो पाश्चात्य विद्वानों में आते हैं। हम लोग सबसे पहले जो है पाश्चात्य विद्वानों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इतिहास की परिभाषाएं हमारे सबसे पहले चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये मान लीजिए आपके इससे बेस्ट क्लास आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, ये मैं दावा करता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको। बस आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए, कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला विद्वान था हेरोडोटस या हेरोडोटस। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं, इनकी क्या विशेषताएं रही है, क्या नहीं रही है। तो हिस्ट्री, अब लिखिए यहां पर हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास, आप सबको पता है हिस्ट्री मतलब जो इतिहास है। शब्द के प्रथम ये प्रयोक्ता रहे हैं, शब्द के प्रथम प्रयोक्ता भी इनको कहा जाता है, प्रयोक्ता रहे हैं ये, इसके सबसे पहले प्रयोक्ता रहे हैं। इतिहास के जनक भी इनको कहा जाता है, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक भी इनको कहते हैं, ये इतिहास के जनक भी रहे हैं। ठीक है, अगली विशेषता क्या रही है, इन्होंने इतिहास की व्याख्या, इन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है, भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है, भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है भैया। इन्होंने इतिहास की व्याख्या कैसे की है, भौतिकवादी दृष्टिकोण से इन्होंने इतिहास की परिभाषा करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगली बात इनकी आती है यहां पर, इन्होंने इतिहास की व्याख्या कैसे करी, भौतिकवादी दृष्टिकोण के आधार पर करी है। इन्होंने इतिहास की खोज, इन्होंने इतिहास की खोज, इन्होंने इतिहास की जो खोज है, या जिसे हम लोग गवेषणा भी कह देते हैं, इतिहास की खोज या गवेषणा एवं अनुसंधान, खोज मतलब ये खोज के ही है सारे के सारे पर्यायवाची, अनुसंधान के दो, गवेषणा के दो, खोज के दो, ये सब उसके के अर्थ में ग्रहण किया है। इन्होंने इतिहास की जो है खोज, गवेषणा, अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया है, ग्रहण किया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अर्थ में ग्रहण किया है। इन्होंने इन्होंने इतिहास के निम्नलिखित इन्होंने इतिहास के निम्नलिखित चार लक्षण बताए हैं। चार लक्षण बताए हैं। इन्होंने इतिहास के निम्नलिखित कितने लक्षण बताए हैं? चार लक्षण इन्होंने बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने इतिहास के कितने लक्षण बताए? चार। इतिहास एक वैज्ञानिक विद्या है। इन्होंने क्या बताया? पहला लक्षण, इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है। इन्होंने क्या कहा? इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा लक्षण क्या बताया? इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। मानव इतिहास जो है, एक तो पहला लक्षण इन्होंने कहा इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, और इन्होंने दूसरा लक्षण बताया कि इतिहास जो है मानव जाति से संबंधित होता है। इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। इसके बाद में इन्होंने तीसरा लक्षण बताया कि इतिहास जो है वो तर्क संगत होता है। क्या होता है? इतिहास तर्क संगत होता है, यह भी इन्होंने कहा। और चौथा लक्षण बताया इन्होंने, क्या बताया चौथा लक्षण? इतिहास जो है शिक्षा प्रदत्त क्या है? विधा है। इन्होंने कहा इतिहास जो है शिक्षा प्रदत्त विधा है। तो साथियों, ये इतिहास के बारे में, हेरोडोटस के बारे में, उनकी हिस्ट्री का जो उनकी पुस्तक है उसके बारे में हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त करी है। बहुत जबरदस्त है मित्रों, मतलब इतने बढ़िया नोट्स हैं कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। बस आपको विश्वास कीजिए बस, ठीक है। और इन क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है ना भाई। और निश्चित रूप से रहिए, ध्यान रखिए, मैं इनकी लाइव क्लासेस भी आपको लूंगा, तो आप लोगों को वहां भी थोड़ा सा, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना। टाइम लगने की वजह से हम लाइव क्लासेस को थोड़ा ये करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लासेस भी हो, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने लिखा होगा, आप लोगों को एक बार मैं रिवाइज जरूर कराऊंगा, आप टेंशन मत कीजिए। अब इनके अनुसार क्या परिभाषा रही है, ये तो थोड़ा बहुत उनके बारे में हमने बताया, उनकी पुस्तक के बारे में बताया। अब इस इतिहास की परिभाषा है जो है हेरोडोटस के अनुसार, क्या इतिहास की परिभाषा दी थी इनके द्वारा, देखिए, ठीक है। तो परिभाषा भी हम लोग यहां पर लिखते हैं, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा परिभाषा। अब इन्होंने इतिहास की परिभाषा क्या दी है भैया? अब इतिहास की परिभाषा लिखिए, बहुत सिंपल तरीका से लिखा रहा हूं भैया। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध जो अध्ययन है वह इतिहास। इन्होंने क्या कहा? सत्य घटनाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वही इतिहास है। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या है? इतिहास है। अध्ययन इतिहास है, ये इन्होंने कहा है। बहुत सिंपल सी परिभाषा दी है, तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने इतिहास की परिभाषा क्या दी है? सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा इनके द्वारा दी गई है। मेरे हिसाब से आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दूसरा कौन आता है यहां पर? विको। दूसरे जो राइटर आते हैं अपने यहां पर, पहले तो हेरोडोटस हो गए, अब दूसरे हैं यहां पर विको। क्या नाम है? विको। ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, लेकिन इन्होंने भी कुछ ना कुछ कहा है। इनका पूरा नाम क्या है? इनका जो पूरा नाम है वो भी लिख लीजिए, पूरा नाम। इनका जो पूरा नाम है वो क्या रहा है? इनका पूरा नाम रहा है भैया गिआम्बिस्ता विको। क्या नाम है? गिआम्बिस्ता विको। क्या नाम था इनका? गिआम्बिस्ता विको, ये इनका पूरा नाम रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये इनका पूरा नाम है। इसके बाद में इनका
इनका जन्म कहां पर हुआ या कब हुआ, ये तो ज्यादा पूछा नहीं जाता है कुछ भी। 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में नेपलस इटली में हुआ है। नेपलस इटली में इनका जन्म हुआ है साथियों। इसके बाद में इनका निधन कब हुआ, अर्थात इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 1744 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद में इनकी जो पुस्तक है वो क्या रही है, इनकी पुस्तक का नाम था साइंजा साइंजा नोवा नुओवा। इनकी पुस्तक का नाम था साहिंजा नुओवा। अब हिंदी अर्थ में बात करें, इनकी पुस्तक का जो हिंदी अर्थ है, यहां लिख लो पुस्तक का हिंदी अर्थ। अब पुस्तक का हिंदी अर्थ इनका क्या रहा है, वो रहा है नया विज्ञान। क्या रहा है, नया विज्ञान। तो ये इनके बारे में थोड़ा बहुत विको के बारे में हमने लिखा। अब इन्होंने क्या परिभाषा दी है उसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। इनकी परिभाषा, विको की परिभाषा क्या रही है भैया, चलिए लिखिए, विको की परिभाषा लिखिए। परिभाषा, विको ने क्या परिभाषा दी है साथियों, मतलब मैं पहले खुद मेहनत करता हूं, ऐसे नहीं है, फिर आपको लिखाता हूं भैया। बहुत सारी चीजें जो है विको की जो इतिहास, पहले तो परिभाषा के पहले हम लोग यहां पर इतिहास दृष्टि के बारे में लिखते हैं। विको की क्या इतिहास दृष्टि रही है यार, पहले उसके बारे में लिखो यहां पर, ठीक है। विको की इतिहास दृष्टि, विको की क्या इतिहास दृष्टि रही है, इतिहास के बारे में इनकी क्या सोच थी, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है, यह इतिहास को अतीत से ही संबंध न मानकर, इतिहास को अतीत से ही संबद्ध न मानकर, अतीत से ही संबंध न मानकर वर्तमान से भी जोड़ते हैं, वर्तमान से भी जोड़ते हैं, वर्तमान से भी जोड़ते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि इन्होंने, इनकी इतिहास दृष्टि के बारे में बता रहे हैं विको की में, इन्होंने इतिहास में वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धतियों, वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिष्ठा की है, ठीक है। ये इनकी दूसरी इतिहास दृष्टि हो गई। इसके बारे में अच्छे से लिखे भाई, ठीक है ना, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। हम लोग पूरे इतिहास को कंप्लीट करेंगे बहुत प्यारे तरीके से, आपको खुद को मजा आएगा कि यार बहुत तगड़े नोट्स बनवाए सर ने, ठीक है ना। इन्होंने इतिहासकारों को निम्नलिखित पांच प्रकार की भ्रांतियों से बचने का उपदेश दिया है, इन्होंने 5 प्रकार के भ्रांतियों से बचने का क्या दिया है, उपदेश दिया है। अब ये 5 प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो कौन कौन सी भ्रांतियां रही है, इनके बारे में हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं। अब 5 प्रकार के भ्रांतियों के बारे में इन्होंने उपदेश दिया है। तो सबसे पहले जो भ्रांति है उसके बारे में आप लोग लिखिए। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले प्राचीन काल के प्रति 5 प्रकार के भ्रांतियों के बारे में उपदेश दिया है। तो उनको हम लिख लेंगे, वो कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, ठीक है। प्राचीन काल के प्रति अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना, अतिरंजनात्मक
अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना, दृष्टिकोण का त्याग करना, दृष्टिकोण का त्याग करना। दूसरी बात आती है इनकी, दूसरे नंबर पर क्या है, जातिवाद के अभिनय का त्याग, अभिमान का त्याग करना, जातिवाद के अभिमान का त्याग करना, जातिवाद के अभिमान का क्या करना, त्याग करना भी इन्होंने कहा है। ठीक है, लिख रहे होंगे आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बारे में तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर है महापुरुषों, तीसरे नंबर पर है महापुरुषों, महापुरुषों को अधिक विद्वान, महापुरुषों को अधिक विद्वान मानने के भ्रम से बचना, विद्वान मानने के भ्रम से बचना। ठीक है, ये इनका तीसरी भ्रांति हो जाती है। चलिए इसके बारे में अब फोर्थ नंबर पर देखिए, फोर्थ नंबर पर अगली भ्रांति है फोर्थ नंबर पर इनका दो जातियों के भावों व विचारों, दो जातियों के भावों व विचारों की समानता, दो जातियों के भावों विचारों की समानता के आधार पर ही उन्हें परस्पर संबद्ध मान लेना उचित नहीं है, मान लेना उचित नहीं है, मान लेना उचित नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इनके द्वारा। अब पांचवें नंबर की बात आती है, यहां पर पांचवी भ्रांति इन्होंने क्या कही है, पांचवी भ्रांति भी आप लिख लीजिए। पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था। पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि उन्हें अपने युग का क्या था, अधिक ज्ञान था। तो ये विको के द्वारा जो है इतिहास दृष्टि में जो है 5 भ्रांतियां उनके द्वारा बताई गई है। थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, इतना इनके बारे में आता नहीं है, लेकिन देखो हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम शुरू कर रहे हैं ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। क्या पता कहां पर कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो वहां उसी के लिए हमें ये ध्यान रखना है। और ये बहुत प्यारे नोट्स हैं, ये मैं ऐसे नहीं है तो कि मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, ऐसा नहीं है। मैं पहले खुद जो है ना भाई, पहले खुद मेहनत करके आता हूं, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चित रहिए, बहुत प्रॉपर तरीके से अपने यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। रोज एक क्लास आनी है आपकी और रोज आती रहेगी। कोशिश करूंगा 2 क्लास आ जाए, ये मतलब प्रॉपर तरीके से मैं बहुत ज्यादा कोशिश करने वाला हूं भाई, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में ये हो गया। अब इनकी परिभाषा के बारे में, इन्होंने इतिहास की क्या परिभाषा दी है वो भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इतिहास की परिभाषा इनके द्वारा क्या दी गई है, चलिए वो भी आप लिख लीजिए। इतिहास मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इतिहास जो है मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इतिहास मानव की चेष्टा तथा क्या है, चिंतन का फल है। इसका स्वरूप
इसका स्वरूप समाज, इसका स्वरूप जो है समाज और इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं, समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है, संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है, समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। तो ये वीको के द्वारा एक बहुत बढ़िया परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दो राइटर आपके बहुत तगड़े हो गए होंगे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। ये ध्यान रखिएगा, इतिहास जो है मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो ये वीको के अनुसार ये परिभाषा दी हुई है भाई। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर यहां पर पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार तीसरे नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है कांट। क्या नाम है उनका? कांट। ठीक है, अब इनके अनुसार हम लोग जो देखेंगे तो इनका जो पूरा नाम है वो क्या था, इनका जो पूरा नाम है वो क्या नाम है वो भी लिख लो, इमानुएल कांट। क्या नाम था? इमानुएल कांट, ये इनका पूरा नाम रहा है। इनका जन्म जो है साथियों, इनका जन्म 1724 ईस्वी में कहां पर हुआ था? जर्मनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो, इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु 1804 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। अब कांट की इतिहास दृष्टि क्या रही है उसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिए। कांट की इतिहास दृष्टि, कांट की जो है इतिहास दृष्टि हम लोग लिखने वाले हैं। देखो, हर विद्वान की जो है हम लोगों ने लिखी है कि वो क्या सोचता है इतिहास के बारे में, कैसी दृष्टि रही है उसके इतिहास के बारे में, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो इनके क्या रही है कांट की इतिहास दृष्टि, इन्होंने क्या कहा इतिहास के बारे में? इतिहास जो है सार्वजनिक, इतिहास क्या है? सार्वजनिक और विश्वजनित प्रक्रिया है। सार्वजनिक और विश्वजनित प्रक्रिया है, इन्होंने ये बात कही है। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा है कि इतिहास में, यानी कि इसमें मतलब इतिहास में प्रगति की एक योजना, इतिहास में प्रगति की एक योजना निहित है। इन्होंने दूसरी बात कही है कि इतिहास में जो है प्रगति की एक योजना क्या है, वो निहित होती है। तीसरी बात इन्होंने कहा है इसकी मौलिक प्रवृत्ति बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास है। नैतिकता का क्या है? विकास है। तो ये इनकी इतिहास दृष्टि रही है। कांट की जो है इतिहास दृष्टि क्या रही? इन्होंने सबसे पहले कहा इतिहास क्या है? सार्वजनिक और विश्वजनित प्रक्रिया है। फिर इन्होंने कहा है कि इतिहास जो है, यानी कि इतिहास में जो है प्रगति की एक योजना निहित होती है। फिर इन्होंने कहा है कि इतिहास, यानी कि इसकी मतलब इतिहास मौलिक प्रवृत्ति, बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास करता है। तो ये इतिहास के बारे में कुछ दृष्टिकोण जो है कांट का रहा है। इसके बाद में हम लोग जो है कांट की परिभाषा देखते हैं। कांट क्या परिभाषा देते हैं इतिहास के बारे में? ठीक है, कांट ने क्या परिभाषा दी है इतिहास के बारे में वो भी आप लोग देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि इतिहास जो है, कांट की परिभाषा, इन्होंने इतिहास के बारे में क्या परिभाषा दी है? इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर्जगत, दूरदृश्य जगत से
अंतर जगत, इतिहास जो है जगत से अंतर जगत, अंतर जगत, जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है, ये कांट के द्वारा बात कही गई है। तो ये था इतिहास का जो है साथियों, ये आज हमारी जो है पहली क्लास हम लोग समाप्त करते हैं और अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। और अगली क्लास में जो है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार जो है इतिहास की जो भी परिभाषाएं हैं, उनका दृष्टिकोण है, वो हम लोग सब समाप्त करेंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर निश्चित रूप से अच्छा मैटर आप देते हो और अच्छा मैटर दे रहे हो, तो निश्चित रूप से इसे चलने दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास है, ये मैंने शुरू से ही जो है आप लोगों को पढ़ाना किया है स्टार्ट, और आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। जरूर निश्चित रूप से वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करना है, और एक बार कमेंट जरूर करना है कि कैसा लगा आप लोगों को ये मैटर, और इस तरह से क्लासेज हम लोग करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।